नीतीश कुमार का जो हक दो वादा निभाओ का जो कार्यक्रम था कि हम यहाँ के गरीबों के मजदूरों के अधिकार को सुनिश्चित करेंगे कि मोदी सरकार का जो 15 लाख का जुमला था उसी प्रकार बिहार सरकार की भी वादा जुमला में परिवर्तित हो रहा है। हम 94,33,312 परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपया से कम है। ये था कि जम्मू अंचल कार्यालय में किस प्रकार का भ्रष्टाचार का उजागर हुआ। हमने देखा कि अंचल कार्यालय के समानांतर एक ऐसी कार्यालय चल रहा था यहाँ के डीएम साहब के नाक के नीचे, लेकिन उन सारे लोगों को क्या हुआ, किन किन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं अंचल कार्यालय में और आपको हम बता दें कि देख सकते हैं हमारे पीछे में सैकड़ों दलित परिवार के लोग हैं और अपने हक मांगने के लिए आज जो है अंचल ऑफिस को जो है घेराव करने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ मांगे हैं इन लोगों को। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आप लोग अंचल ऑफिस को घेराव कर रहे हैं, तो क्या कुछ मुख्य मांगे हैं आप लोगों को? आज संपूर्ण बिहार में नीतीश कुमार का जो हक दो वादा निभाओ का जो कार्यक्रम था कि हम यहाँ के गरीबों के मजदूरों के अधिकार को सुनिश्चित करेंगे, आज हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार का जो 15 लाख का जुमला था उसी प्रकार बिहार सरकार की भी वादा जुमला में परिवर्तित हो रहा है। हमने देखा कि बिहार का जो जातिगत जनगणना हुई और उस जातिगत जनगणना ने बिहार के जो सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया वह बिहार की भयावहता को दर्शाया है। हमने देखा कि बिहार के अंदर 2,76,00,000 परिवार हैं, लेकिन 2,76,00,000 परिवार में 94,33,312 परिवार ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपया से कम है। ये जो अति निर्धन परिवार है आज भयावह स्थिति में जी रहा है। हमें यह मांग करने के लिए आए हैं कि आपने जो वादा किया था कि गरीब भूमिहीनों को बास आवास के लिए 5-5 डिसमिल ज़मीन देंगे, उनको पक्का मकान देंगे, उन्हें बिजली पानी शौचालय की गारंटी करेंगे, उनको रोजगार देंगे, लेकिन आज आप देख लीजिए कि बिहार में 20 वर्षों के शासन में एक भी ना कल लगा, ना कारखाना लगा, ना कोई रोजगार दिया गया और ना गरीब भूमिहीनों को उनके जीवन स्तर में कोई सुधार हुआ। इस सवाल को लेकर आज संपूर्ण बिहार में हमारा लड़ाई है और इस लड़ाई के माध्यम से यहाँ के अंचलाधिकारी से मांग करने के लिए आए हैं कि जमुई जिला के तमाम जो अंचल कार्यालय के जो पोषक क्षेत्र हैं उनका सर्वे करके वहाँ के गरीबों का सर्वे कीजिए और उनको उनके अनुसार उनका लाभ दीजिए। उनको बिजली पानी सड़क की व्यवस्था कीजिए, 5-5 डिसमिल ज़मीन की गारंटी कीजिए, पक्का मकान की गारंटी कीजिए। और बिहार सरकार ने जो वादा किया था पिछले जनवरी माह में, उन्होंने कहा था कि जो 94 लाख परिवार हैं उनका हम रोजगार के लिए लघु उद्यमी योजना के तहत हम उनको 2 लाख रुपया का अनुदान राशि देंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उस अनुदान को पाने के लिए जो आय प्रमाण पत्र बनता है, लेकिन इनका कार्यालय आय प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं, इसलिए कि आय प्रमाण पत्र बनेगा तभी तो उसका लाभ मिलेगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि संपूर्ण बिहार में और जमुई जिला में भी तमाम जो अंचल कार्यालय है आय प्रमाण पत्र बनाने में आनाकानी कर रहा है और अब बनाता भी है तो 72,000 से ऊपर। जब बिहार के अंदर और जमुई के अंदर 2.5 लाख परिवार ऐसे हैं जो अति निर्धन कैटेगरी में आते हैं, जिनकी मासिक आमदनी 6,000 से कम है, ये बात मैं नहीं, ये बिहार सरकार की डाटा बता रहा है, उनका जो जातिगत जनगणना है वो बता रहा है, तो फिर उन लोगों को सर्वे करके उनका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। आज हम पूछना चाहते हैं कि आपने बताइए कि 72,000 से कम कितने गरीब मजदूरों का आपने आय प्रमाण पत्र बनाए और कितने लोगों को आप लघु उद्यमी योजना के तहत उनको रोजगार दिया है, उनको स्वरोजगार की गारंटी करवाए हैं। ये लफाजी है, ये जुमलाबाजी है। इसलिए हमने लोगों ने नारा दिया, हक दो वादा निभाओ। वादा अगर नहीं निभाओगे तो 2025 के चुनाव में बिहार की जनता इस बात को याद कर रही है कि आपने 20 साल से यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है। 2025 के चुनाव में आपको भी यहाँ से बेदखल करेगा, इस बात की गारंटी है। कितने गांव से हैं हम लोग? लगातार आज जमुई जिला में, चाहे वह जमुई अंचल कार्यालय हो, चकाय अंचल कार्यालय हो, हर जगह हर प्रखंड मुख्यालय पर इन तमाम सवालों को लेकर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और जमुई जिला में इसकी आबादी 2.5 लाख परिवार है। 2.5 लाख परिवार बिहार के
कुल आबादी का अगर आप देखेंगे और जमुई के कुल आबादी को अगर देखिएगा तो 2.5 लाख परिवार मतलब लगभग 30 से 35% आबादी ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 से कम है। उनको जो सहयोग मिलना था उनको वह सहयोग नहीं मिल रहा है, और इस सहयोग नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण यहाँ का अंचल कार्यालय है। यहाँ भ्रष्टाचारियों का अड्डा है। हमने देखा कि जम्मू अंचल कार्यालय में किस प्रकार का भ्रष्टाचार का उजागर हुआ। हमने देखा कि अंचल कार्यालय के समानांतर एक ऐसी कार्यालय चल रहा था यहाँ के डीएम साहब के नाक के नीचे, लेकिन उन सारे लोगों को क्या हुआ, किन किन पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई। भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन एक भी पदाधिकारी पर कार्रवाई नहीं होते हैं। छोटे मछली को पकड़ करके बड़े मछली को निकालने की जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है, इसके खिलाफ भी ये मेरा आंदोलन है। क्या लगता है इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी पार्टी इस पर कार्रवाई करने के लिए लगातार सड़क पर आंदोलन कर रहा है और ये आंदोलन तीखा होगा। हमने ये सवाल उठाया है कि अगर गरीब भूमिहीनों को आय प्रमाण पत्र 60,000 रुपया से कम नहीं बनाएंगे, हम बिहार के जमुई जिला के तमाम गरीब भूमिहीनों को, मजदूरों को, अल्पसंख्यकों को एकत्रित करके हम इस कार्यालय को नहीं चलने देंगे आने वाले दिनों में। अगर हमारा जो डिमांड है और हमारा ये जायज़ डिमांड है, नहीं तो यहाँ के सरकार, यहाँ के प्रशासन ये बात कहे कि आपका डिमांड जायज़ नहीं है। ये जायज़ डिमांड है कि गरीब भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल ज़मीन देने की गारंटी की बात बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, इसलिए वो अपना वादा निभाएं। क्या लगता है कि ये अंचल अधिकारी जो है आप लोग का मांगे पूरी करेंगे? पूरी करेंगे। हमें अपने लड़ाई पर, अपने संघर्ष पर पूरा भरोसा है। ये हिंदुस्तान का इतिहास संघर्षों का इतिहास है। ये इतिहास हमेशा दोहराएगा और अपने हक अधिकार को लेकर के रहेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाता है, अभी जैसे आप बताए कि भ्रष्ट, सारे कामों में भ्रष्ट का काम होता है, पैसे लूट के खा जाते हैं, तो ऐसे पदाधिकारी को क्या किया जाए? आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं, किन्हीं लोगों से ये पूछिए कि यहाँ पर जो मोटेशन का कार्य होता है वह कितना शिथिल है। मोटेशन के कार्य कराने में कितने रुपये जनता से लिए जाते हैं। आप यहाँ के एक जनता इसकी गवाह है और ये बात हर जगह उजागर है कि एक मोटेशन के नाम पर 10,000 रुपया दीजिएगा तब फाइल बढ़ेगा, नहीं तो वहीं लटका रहेगा। कोई ना कोई एलिगेशन लगा करके आपके फाइल को या तो रिजेक्ट कर देगा और आपको परेशानी में डाल देगा। ये व्यवस्था ही जो चल रही है ये भ्रष्टाचार के बुनियाद पर टिकी हुई है। इस व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है और ये व्यवस्था बदलेगा, जनता को उसका अधिकार मिलेगा, इस बात की गारंटी है। इन लोगों को नल जल सुविधा नहीं है अभी तक। जब जमीन ही नहीं है तो नल जल की सुविधा कहाँ से होगी? जब जमीन नहीं है तो पक्का मकान की गारंटी कहाँ से होगी? जब जमीन ही नहीं है तो बिजली का कनेक्शन कहाँ से उनको मिलेगा? हमने कहा कि जमुई जिला में 2.5 लाख परिवार ऐसे हैं, 1-2 परिवार हैं, 2.5 लाख परिवार। आप चल जाइए जितने गांव से आए हैं, इन तमाम लोगों से पूछिए, इन जिस ज़मीन पर बसे हुए हैं वो सरकारी ज़मीन है और सरकार का फरमान आता है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर, सड़क का सौंदर्यीकरण के नाम पर, नहर का सौंदर्यीकरण के नाम पर उसको उजाड़ने की जो व्यवस्था है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और हमारा मानना है कि आप पहले गरीब भूमिहीनों को बसने की गारंटी करें, उसको वैकल्पिक व्यवस्था की गारंटी करें, उसको पक्का मकान दें और तब जा कर के कोई योजना लाएं। नीतीश जी तो कहते हैं कि नीतीश है तो बिहार है। बिहार अगर बर्बाद है तो नीतीश कुमार है। आज 20 वर्षों में आज आप देख लीजिए कि यहाँ के स्वास्थ्य की क्या स्थितियाँ हैं। हमने जब यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का आंदोलन चल रहा है, आप जान लीजिए कि 279 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, लेकिन आप देख लीजिए एक भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्य नहीं करता है। लेकिन उसके नाम पर लाखों लाख करोड़ों रुपया का बजट सदर अस्पताल में आता है और सदर अस्पताल की आज स्थितियाँ देख लीजिए, वहाँ स्थितियाँ इतनी भयावह है कि पूछने की बात नहीं है। चलिए, कहाँ से हैं आप? जमुई से। जमुई से। क्या मांगने आए हैं अंचल अधिकारी से? जी, हम अपना अधिकार मांगने आए हैं। हम लोग का पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन मांगने आए हैं। क्या भी भाड़ा पर रहते हैं? जी। ज़मीन नहीं है तो भाड़ा पर रहते हैं? जी, भाड़ा पर नहीं रहते हैं, हम लोग गर्मथी पर रहते हैं। जो ज़मीन सरकारी ज़मीन? सरकारी, जी, सरकारी पर रहते हैं। सरकार क्या लगता है आप लोग जो ज़मीन का मांग कर रहे हैं वो ज़मीन देंगे आप लोगों को? जी, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग अपना अधिकार मांगेंगे और हम लोग ज़रूर ले सकते हैं।
ले सकते हैं। जी सर, हम लोग का ये लड़ाई है, हम लोग लगातार लड़ेंगे सर। नहीं, जब तक नहीं सरकार देगी तब तक ये आंदोलन हम लोग का चालू रहे। चुनाव जब आता है तो चुनाव में लोग जो है पैसा के लोभ में या कुछ के लोभ में वोट दे देते हैं और उसके बाद जो है फिर सरकार बना लेते हैं, उसके बाद फिर जो है ऐसे घुमाते रहते हैं। उसको तो जब वोट लेने का वक्त रहता है तो वो बहुत मतलब फाकी बात करते हैं, हम ये देंगे वो देंगे। जब चुनाव खत्म तो उसका सारा वादा खत्म। तो क्या कहिएगा मोदी जी को? मोदी जी को वोट दिए थे ना अभी? जी, मोदी जी को ही जिताए थे इस बार। क्या मोदी जी को क्या कहना चाहिएगा? आप लोग को रहने का जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, नल नहीं है, बिजली नहीं है, तो फिर आप लोग रहते कैसे हैं? और क्या कहना चाहिएगा मोदी जी को? हम तो सिर्फ यही मोदी जी को कहना चाहते हैं, हम लोग का अधिकार दिए, और नहीं तो फिर अगला बार जो चुनाव आएगा उसमें फिर वो आशा धोपेगी कि उनको चुनाव मिले। तो कहीं ना कहीं 5 साल जो है अब ऐसे ही रहिएगा, वही धूप में, वही बरसात में, ठंडी के मौसम में जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसे ही रहिएगा 5 साल मोदी जी, नहीं देंगे। जब तक वो नहीं देंगे हम लोग को ज़मीन तब तक हम लोग ये आंदोलन, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, जो भी हो, हम लोग ये आंदोलन करते ही रहेंगे। करते रहिएगा। जी। देखिए कहीं ना कहीं देखा जाता है कि दलित परिवार के लोग के साथ जो है यहाँ का सरकार जो है खिलवाड़ करते हैं और देने का जो है वादा करते हैं, लेकिन वो वादा से मुकर जाते हैं। और ऐसा दलित परिवार को आजीवन देना चाहिए और उनका मांगे पूरी करना चाहिए। नहीं तो इतना टाइम नहीं है लोगों के पास कि रोड पर उतर के किसी का बहू, किसी का बेटी, सभी लोग को जो है इज्जत है। और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं दलित परिवार से ही आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं देखना चाहिए और इन लोगों को मांगी पूरी करनी चाहिए। नहीं तो इन लोगों का जो है धरना कहीं जारी रहेगा। और यहाँ दिखा सकते हैं आपको कि एक बार जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये अंचल कार्यालय है और यहाँ पर जो है घेराव कर रहे हैं। आज जो है ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहे। आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़। धन्यवाद।